हाय। ओह हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मुझे नहीं पता था ये घर बिक गया है। हाँ, पिछले हफ्ते ही। बढ़िया। मैं कैंडिस, तुम्हारी पड़ोसी। ये आप ही की गाड़ी है ना? हाँ। मेरा गाड़ियों का ही काम है, तो अच्छी गाड़ी देखकर दिल खुश हो जाता है। ओह, मैंने तो तुम्हें मूवर समझा था, पर तुम तो मैकेनिक निकले। खैर, आजकल तो जॉब कम ही है, तो जो मिले कर लेना चाहिए। खैर छोड़ो, क्या अब वो लोग अंदर हैं? कौन? घर के नए मालिक। और कौन? पड़ोसी से तो मिलना चाहिए। ओह हाँ, सही कहा। मैं हेक्टर हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। लगता है तुम्हें समझ नहीं आया। मैं फिर से समझाती हूँ। I want to meet your owner. वैसे मैं इंग्लिश हिंदी सब समझता हूँ, थैंक्स। मैं ही इस घर का ओनर हूँ। अभी डील फाइनल हुई। बस करो तुम भी ना। पता है इस एरिया में घर कितने महंगे हैं? तुम जैसा कोई लेबर यहाँ लेने की सोच भी नहीं सकता। देखो, लेकिन मैं... हेलो, हाय, मैं कैंडिस हूँ। पक्का ये घर आपने ही लिया होगा, है ना? नहीं, मैंने नहीं लिया। एक्चुअली हेक्टर ने लिया है। ओके बॉस, मैं निकलता हूँ। अगर कुछ चाहिए तो बताइए। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। और हाँ, आज जो हार्ड वर्क किया है उसके लिए ये एक्स्ट्रा। थैंक्स। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। क्या बात है। तो तुम सच में यहाँ रहते हो? पर कैसे? वो कहते हैं ना, आंखें जो देखती है हमेशा सच नहीं होता। हाँ, वैसे मालिक बनने का नाटक बहुत हो चुका। अब तुम बताओ, यहाँ रेंट पर हो? वो जो भी आप समझे। अब मुझे कुछ जरूरी काम है, तो बाद में मिलते हैं। हे मॉम, पता है पड़ोस में कोई आया है? हाँ, और हम दोनों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। मुझे वो आदमी कुछ ठीक नहीं लगा, थोड़ा अजीब है। ओह अच्छा, मैं उनसे मिला तो मुझे सब लोग ठीक लगे। उनसे? उनसे किनसे? पता नहीं, शायद उनकी गेट टुगेदर चल रही है। मैंने कुछ लोग को बाहर देखा था। क्या? यही तो। हाँ, पता था। जाकर देखना ही पड़ेगा ये सब क्या चल रहा है। ये लोग इस तरह हमारे पड़ोस में आकर हंगामा नहीं मचा सकते। एक मिनट सुनिए मॉम, प्लीज, क्या आज रात में अपनी गाड़ी ले जा सकता हूँ? मेरी गर्लफ्रेंड मिलने वाली है और उसे इम्प्रेस करना है। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, ये सब तुम पूछ भी कैसे सकते हो? हेक्टर, ये सब क्या चल रहा है? हे, कोई प्रॉब्लम? हाँ, लगता है तुमने अपने पूरे गैंग को बुला लिया है। गैंग? ये मेरे कजिन्स हैं। भाइयों, मेरी नई पड़ोसन को हेलो कहो। क्या हाल है? छोटी सी हाउस वार्मिंग पार्टी चल रही है बस। मुझे पता था कि तुम यहाँ आए हो तो प्रॉब्लम जरूर होगी। हम इस एरिया को अच्छा बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, और अब तुम इसे बर्बाद कर रहे हो। फैमिली के साथ एंजॉय करके? क्या कह रही हैं आप? इनकी शक्ल से ही मुझे लग रहा है कि ये कोई मुसीबत खड़ी कर देंगे। है? क्या बोल? ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे अच्छा काम करने वाले लोग हैं ये। वो देखो, जो लेफ्ट में है उसका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, वो जो मिडिल में है उसका फार्मिंग का बिजनेस है, और इसका लिकर बेचने का। ओह, मतलब तुम टाकोस बेचने को फार्मिंग कहते हो और लिकर स्टोर में काम करने को लिकर बिजनेस, है ना? हाँ, छोड़ो भी। सुनो, ये म्यूजिक कम नहीं किया तो तुम्हारे मकान मालिक को फोन करूंगी, या हो सकता है पुलिस को। अरे यार, सुन लिया तुमने? बिल्कुल। गुड। और सुनो, मैं तुम्हारी हर हरकत पर नजर रख रही हूँ। क्या हो गया इसे? हाँ, पता नहीं। एक्सक्यूज मी, बहुत बढ़िया गाड़ी है। पता है, और तुम इससे दूर ही रहना। कितना शोर मचा रहे हैं ये लोग। हेलो, मेरे पड़ोस में एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही है। इसी वक्त पुलिस को भेजिए और बंद करवाइए। थैंक यू। हमें चलना चाहिए।
काफी देर हो गई है। नए घर के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। चीयर्स। Cheers! अरे हेक्टर, ये पुलिस को किसने बुलाया है? पता नहीं। अरे ये क्या? मैं जानता हूँ किसने। हेलो ऑफिसर्स, क्या बात है? अच्छा हुआ आप आ गए। ये लोग शोर मचा रहे हैं और कब से पार्टी कर रहे हैं पूरी रात। मैं तो सो भी नहीं पाई। ये आप क्या कह रही हैं? यहाँ ऐसी कोई पार्टी नहीं चल रही। इसकी बात पर भरोसा मत कीजिए। आप घर के मालिक हैं सर? जी हाँ, मैं ही मालिक हूँ। अभी शिफ्ट हुआ। हाँ, नहीं, ये रेंट पर है ऑफिसर, और जब इसके मकान मालिक को पता चलेगा इसे यहाँ से निकाल देगा। एक मिनट, ये सब चक्कर क्या है? ऑफिसर, मुझे बस 2 मिनट दीजिए। हाँ ठीक है। आप उसे ऐसे ही जाने दे रहे हैं? हाँ, पर उन्होंने कुछ गलत थोड़ी किया। हमें तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कोई पार्टी चल रही थी। मैं कह रही हूँ ना, ये लोग यहाँ कोई बड़ी हेरा फेरी करने आए हैं। इन सब की नजरों में मेरी कार थी। मेरी कार। क्या हुआ मैम? इन लोगों ने मेरी कार चुराई है। मेरी कार। ओ, हमने कुछ नहीं चुराया। झूठे। मैंने देखा था तुम मेरी कार को घूर रहे थे। मुझे पता है तुमने ही कुछ किया है। एक मिनट मैम, ये साबित करने के लिए आपके पास कोई सबूत है? कोई वीडियो फुटेज या कुछ भी? नहीं, पर मैं कह रही हूँ ना, इन्होंने ही मेरी कार चुराई है। देखिए, हमने कह अपनी रही पूरी हूँ, लाइफ में ऑफिसर, कुछ भी नहीं चुराया। आप तो सर पे चढ़ रही हैं। मैं अच्छे से पेश आ रहा हूँ और आप बेवजह मुझे नीचा दिखा रही हैं। अब मैं ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखिए, ये कह रही हैं कि मैं इस एरिया में घर अफोर्ड नहीं कर सकता, पर सच तो ये है कि मैंने इस घर के कैश दिए हैं। फिर तो सब कुछ क्लियर है, क्योंकि सिर्फ कोई ड्रग डीलर या क्रिमिनली कैश में घर खरीदता है। दरअसल जब मैंने कहा कि मेरा गाड़ियों का काम है तो शायद आपने समझा कि मैं मैकेनिक हूँ, पर मैं शहर की सबसे बड़ी कार डीलरशिप का मालिक हूँ। शायद आपने अपनी महंगी गाड़ी भी मुझसे ही खरीदी हो। अच्छा ठीक है, तो फिर हाँ, इनमें से ही किसी ने मेरी कार चुराई है। इन्हें कुछ भी चुराने की जरूरत नहीं, ये तो मुझसे भी ज्यादा कामयाब है। जब मैंने कहा कि मेरा ये कजिन रेस्टोरेंट के बिजनेस में है तो आपको लगा कि ये टाकोस बेचता है, पर असल में ये शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट्स का मालिक है। आइए कभी खाना खाने। और मेरा ये कजिन फ्रांसिस्को कोई आम किसान नहीं, पूरे देश में सबसे बड़ा फार्म है इसका, और इसका नंबर 1 क्लाइंट है मेरा ये कजिन। ये किसी छोटे मोटे लीकर स्टोर में काम नहीं करता, वाइन बनाने का बिजनेस है इसका। मेरा बस यही कहना है ऑफिसर्स कि हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं, हम सब सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। वाह, ये सब बातें सुन के अच्छा लगा। हाँ क्या आप इसकी बात मान रहे हैं? अच्छा, तो ये बताइए कि मेरी कार कहाँ गई? यहाँ से गायब कैसे हो गई? 1 मिनट, कहीं वो तो आपकी गाड़ी नहीं? माइकी, मॉम, कार तुम लेकर गए थे? ये इसके विंडशील्ड को क्या हो गया? हे मॉम, मॉम, मुझे तो लगा आप सो रही हैं। अच्छा रुकिए, सुनिए। मैं हाईवे पर ड्राइव कर रहा था और चुप रहो, घर के अंदर चलो। आज मैं तुम्हें सबक सिखा करूंगी। चलो। इसका मतलब चोरी का केस तो सॉल्व हो गया। तो चलो फिर यहाँ से चलते हैं। थैंक्स। सॉरी जेंटलमैन, आपको परेशान किया। ओके देन, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। देखो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। आई एम सो सॉरी। मुझे आप लोगों को चोर नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं, सच कहूं तो ये सब होता रहता है। लोग अक्सर हमें गलत समझते हैं। बुरा लगता है, पर क्या करें, ये दुनिया ऐसी ही है। उम्मीद है अब आप ऐसा नहीं करेंगे। कभी नहीं। मैं समझ गई हूँ। आंखें जो देखती हैं हमेशा सच नहीं होता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। और हाँ, मेरा कार्ड रख लीजिए, हम रिपेयर का काम भी करते हैं। आपकी गाड़ी का विंडशील्ड बन जाएगा। थैंक यू सो मच। अब चैन से सो जाइए। मिस्टर गेट्स,
जो कंपनी आपने बनाई और खड़ी की, आज उसकी कीमत $1 ट्रिलियन हो चुकी है। हाँ टानिया, ये सही है। और इसके अलावा आपकी अकेले की इस साल की हैसियत तकरीबन $105 बिलियन से कहीं ज्यादा है। वाह क्या बात है! तो बताइए मुझे, ये सवाल मैं उन लोगों की तरफ से पूछ रही हूँ जो इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने पर आपको क्या महसूस होता है? टानिया, अमीर आदमी होने का मतलब है कि मैं आपको एक बात कहूं, मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं हूं। क्या? माफ कीजिएगा, अगर आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी नहीं हैं तो कौन है? एक आदमी जिससे मैं बहुत पहले मिला था, जो मुझसे कहीं ज्यादा अमीर है। तो सुनिए, 35 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था। हेलो बिल, क्या हाल है? कैसे हो? कैसा चल रहा है? हे टेडी, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? सच कहूं, कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा। किराया बढ़ता जा रहा है और देखो, मैं बताता हूं, अगर ये टिप्स ना मिले तो कई रात मुझे भूखा सोना पड़े, और यही सच्चाई है। अब क्या करें? सुनकर मुझे दुख हुआ। हाँ, कर भी क्या सकते हैं। तुम सुनो। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। मेरा बिजनेस भी कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा। समझ नहीं आता क्या करूं। फिक्र मत करो, तुम समझदार आदमी हो बिल, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, है ना? ओह, इसके 50 सेंट्स हुए। वैसे जानते हो बिल, मैं कभी समझ नहीं पा रहा कि मैं इस मामले को कैसे सुलझाऊं। माफ करना, मेरे पास पैसे नहीं है। ये बहुत शर्मनाक है। मैं वापस आऊंगा। हे बिल, तुम अपना पेपर भूल गए। ये पैसे हैं ना? नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें एक चेक दे देता हूँ, ओके? बस एक काम करना, इसे अगले हफ्ते तक बैंक में मत डालना। बिल, थैंक यू, पर ये करने की जरूरत नहीं है दोस्त। देखो, भले ही मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन वो आदमी अमीर नहीं जिसके बैंक में ढेर सारा पैसा है। अमीर वो है जिसका दिल बड़ा है। थैंक यू वेरी मच टेडी। You're welcome. मैं इसे याद रखूंगा। तो इस तरह टेडी इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। लेकिन अब मैं अभी भी नहीं समझी, एक न्यूज़पेपर बेचने वाला सबसे अमीर आदमी कैसे हो सकता है? कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई, तो सुनो। मैं उसके बारे में बहुत सोचा करता था, तो इस इंटरव्यू से पहले मैं उससे मिलने गया। डैडी, बिल, क्या ये तुम हो? बिल, कैसे हो दोस्त? अरे वाह, मैंने सोचा नहीं था तुम मुझे याद रखोगे। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ बड़ी। एक वक्त था जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होता था, और अब तुम्हारे पास करोड़ों हैं। बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? बात ये है, इतने सालों तक तुमने जितनी मेरी मदद की उसे मैं कभी नहीं भूल सका। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था और फिर भी तुमने मेरी मदद की। पर अब मैं मदद करूंगा। लो, ये ब्लैंक चेक। तो जितना तुम चाहो रकम भर लेना, जो चाहो खरीद लेना। बिल, मैं इसकी कद्र करता हूँ, पर मैं इसे नहीं ले सकता। आई एम सॉरी। लेकिन पक्का नहीं चाहिए। मेरा मतलब है, तुम नया न्यूज स्टैंड खोल सकते हो या घर खरीद सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। तुम अमीर बन सकते हो। थैंक यू सो मच बिल। पर याद है, मैंने कई साल पहले तुम्हें बोला था, वो आदमी अमीर नहीं जिसके बैंक में ढेर सारा पैसा है। अमीर वो है जिसका दिल बड़ा है। और इस वक्त मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है।
अब मैं क्या कहूँ, तुम सच में एक इंस्पायरिंग इंसान हो टेडी। तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बिल, ख्याल रखना। सुनो बिल, तुम फिर पेपर भूल गए, पुराने वक्त की तरह। तो देखा तुमने, टेडी इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, क्योंकि वो आदमी अमीर नहीं जिसके बैंक में ढेर सारा पैसा है। अमीर वो है जिसका दिल बड़ा है। वाह मिस्टर गेट्स, ये कहानी सुनाने के लिए शुक्रिया। तो ये टेडी के लिए, काश हम भी उनकी तरह सच्चे और अमीर बन पाएं। ये बहुत शानदार है। अगर आपको इतनी ही पसंद है तो आप साइलेंट ऑक्शन में बोली लगा सकते हैं। मैं शैंपेन लेकर आती हूँ। ओके। ये छलावा है। क्या कहा? ये पेंटिंग, इसकी बात कर रहा हूं। मतलब कि जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं। ओह, समझ गया। वैसे मैं क्रिस हूं, क्रिस क्रॉवेल। हेलो क्रिस क्रॉवेल, मेरा नाम है डॉक्टर रैमसन। ओह, डॉक्टर। हाँ, मैंने अकाउंटिंग में डॉक्टरेट किया है स्टैनफोर्ड से। ओह, स्टैनफोर्ड। आप बताइए, कौन सी यूनिवर्सिटी गए हैं आप? मुझे कॉलेज जाने का मौका ही नहीं मिला, सीधे काम पर ही लग गया। सुनकर बुरा लगा। ग्रेजुएशन के फौरन बाद कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग अकाउंटिंग पर मेरे थीसिस जर्नल्स में छपे थे। वाह। फिर मुझे सी स्क्वायर्ड फाइनेंशियल्स ने रख लिया। वो मुझे ढेर सारा पैसा देते हैं क्योंकि मैं पीएचडी हूं। वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। एक मिनट रुको, तुम्हारे पास डिग्री नहीं है ना, तो क्या करते हो? छोटे मोटे काम? दरअसल मैं ये लीजिए मिस्टर क्रॉवेल। थैंक्स। क्या आप भी लेना पसंद करेंगे मिस्टर? डॉक्टर रैमसन। ठीक है, ले लेता हूं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। क्या है ये? मजाक कर रहे हो क्या? तुमने डॉम पेरिनियन के बारे में नहीं सुना? ये दुनिया का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला विंटेज शैंपेन ब्रांड है, समझे? दरअसल मैं वो ओ, भूल गया, तुम तो कॉलेज ही नहीं गए। डॉम पेरिनियन को समझने के लिए ना तो तुम्हारे पास पढ़ाई है और ना ही पैसा, ऐसा ही लगता है। ये क्या किया? अरे नहीं, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। बेवकूफ कहीं के, मेरे जूते खराब कर दिए। कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। मुझे बहुत अफसोस है। ये टॉम फोर्ड हैं। पता है कितने के हैं? चलो मैं ही बता देता हूँ, $1000 के हैं। तुम्हें क्या पता होगा, तुम तो स्नीकर्स पहनते हो जो ज्यादा से ज्यादा $50 के होंगे। दरअसल ये अब ठीक है ना सर? हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि ऑक्शन बंद होने वाला है। क्या आप बोली लगाना चाहेंगे? कोई फायदा नहीं। मैं ये पेंटिंग खरीदने आया था, ये तुम्हारे बस की नहीं। अच्छी बात है, आखिरी मौका है। लगा दी बोली। थैंक यू। यू वेलकम। सब लोग ध्यान से सुनिए, अब पेंटिंग पर बोली बंद हो चुकी है और नतीजे जल्दी ही बताए जाएंगे। तुम ये पेंटिंग क्यों खरीदना चाहते हो? क्योंकि मुझे ये पसंद है, क्योंकि इसमें जिंदगी दिखती है। जैसे कि आपने कहा था, अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं। क्या मतलब? मतलब ये, सामने से देखो तो ये पेंटिंग आम लगती है, जिसमें तरह तरह के आकार, आड़ी तिरछी लाइनें और बहुत सारे रंग हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से इसे देखें तो इन लाइनों के बीच में वो छिपा है जो इसे एक शानदार आर्ट बनाता है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते हैं।
ठीक है, लेकिन इसका असली जिंदगी से क्या लेना देना है? देखिए, शायद आपको ऐसा लगता है क्योंकि मैं कॉलेज नहीं गया हूं और मैंने इस तरह के कपड़े पहने हैं तो मैं अक्लमंद नहीं हूं या फिर कामयाब नहीं हूं। लेकिन असलियत वो नहीं होती जो दिखती है। सर, शैंपेन जो आपने ऑर्डर की थी। बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैंने पहले शैंपेन के बारे में बात की थी, वो ब्रांड के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं था। ये तो कोई बेवकूफ ही बता सकता है कि डॉम पेरियोन दुनिया का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला मशहूर ब्रांड है। ठीक है, तो फिर क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ नहीं, बता रहा था कि ये बॉटल विंटेज के कौन से फेज से है और ये वाली फेज 3 से है। वैसे ये सबसे महंगी है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। मतलब कि ये बॉटल 20 साल तक रखी गई थी। और हाँ, मैं जानता हूं डॉम पेरियोन क्या है। अच्छा है। और जब आपने कहा कि मेरे जूते शायद $50 के भी नहीं होंगे। क्या बात है, क्या ये नाइकी के जॉर्डन डियोर स्नीकर्स है? हाँ, वही है। वाह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया शूज है। थैंक यू। और इनकी कीमत है लगभग $10,000। यानी तुमने अपना सारा पैसा इसे खरीदने में खर्च कर दिया। सब लोग ध्यान से सुनिए। अब हम कंपटीशन एक्स पेंटिंग की बड़ी बोली के बारे में बताएंगे। सबसे बड़ी बोली लगाई है मिस्टर क्रिस क्रॉवेल ने। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच। एक मिनट, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? तुम तो कॉलेज तक नहीं गए। जैसा कि आपने पहले कहा था, मैं छोटा काम नहीं करता। दरअसल मैं सी स्क्वायर्ड कैपिटल का CEO हूं। हाँ, अब तो आप समझ गए होंगे कि सी स्क्वायर्ड कैपिटल मतलब क्रिस क्रॉवेल है। मतलब तुम कंपनी के मालिक हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कभी कभी जिंदगी छलावे की तरह होती है और जो दिखता है हमेशा वो होता नहीं है। आपका दिन शुभ हो, डॉक्टर रैमसन। यकीन नहीं हो रहा कि मैं द टोनी रॉबिन्सन के साथ बैठी हूँ। यकीन कर लो, क्योंकि ये सच है। छू के देख लो। टोनी! जेडा, ये कौन है? वाइफ है मेरी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्ही ने कहा था तुम बास्केटबॉल प्रैक्टिस में रहोगे, बजाय उसके तुम दूसरी लड़की के साथ चीट कर रहे हो। किस दुनिया में रह रही हो? हर फेमस शख्स चीट करता है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम वाकई बदल गए हो टोनी। जो प्रॉमिसेस किए थे वो सरासर झूठ थे। प्रॉमिसेस? कौन से प्रॉमिसेस की बात कर रही हो? तुम ऐसे कैसे भूल गए? तुम्हें याद नहीं जब तुमने मुझसे पहली बार प्रॉमिस किया था? तब हम बच्चे थे। मैच का 4th क्वार्टर है। लेकर्स का स्कोर है 1। सिर्फ 5 सेकंड बाकी है। टोनी रॉबिन्सन के पास है बॉल, उसने शूट किया और ये स्कोर! ये लेकर्स जीत गए। यहाँ आने के लिए थैंक्स। तो जेडा, तुम्हें लगता है वो मुझे NBA के लिए चुनेंगे? मुझे सिर्फ लगता नहीं, बल्कि मुझे यकीन है। पर उसके बाद तुम बस बदल मत जाना। तुम कहना क्या चाहती हो? काफी सारे लोग मशहूर होने के बाद बदल जाते हैं। हे, मेरी बात सुनो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। आई प्रॉमिस। और फिर पिछले हफ्ते भी तुमने यही प्रॉमिस किया था। गोल्डन स्टेट वॉरियर्स चुनता है जेम्स स्मार्टमैन को। अरे यार, उन्होंने तो जेम्स को चुन लिया। कोई बात नहीं बेबी, थोड़ा इंतजार, वो तुम्हें भी चुनेंगे। और सेकंड राउंड ड्राफ्ट पिक के लिए ये लॉस एंजल्स लेकर्स चुनते हैं टोनी रॉबिन्सन। ओह
माय गॉड, उन्होंने मुझे चुना, अब मुझे सब लेकर बुलाएंगे। Congrats, baby. वाह। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था और देखो तुम तो मशहूर हो गए। मेरा बचपन का सपना आज सच हो गया। हे, सुनो, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी नहीं बदलूंगा। कुछ याद आया? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कभी नहीं बदलोगे। ठीक है, आई एम सॉरी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। मैंने तब साथ दिया जब तुम खुश नहीं थे और अब तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो। तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हें मुबारक हो। जीडा का दिल टूट गया। वो उसे छोड़कर चली जाती है। अब टोनी बिना किसी बंदिश और रोक टोक के दिन रात पार्टीज और शराब में डूबा रहता है। वो बास्केटबॉल के बारे में मानो भूल ही जाता है। और एक दिन टोनी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहुत तेजी से टोनी की बर्बादी शुरू हो जाती है। उसे जेल हो जाती है। वहां उसे एक खत मिलता है जिसमें लिखा है कि उसका एनबीए में खेलने का ऑफर कैंसिल कर दिया गया है। टोनी सब कुछ खो देता है और फिर इत्तेफाकन एक दिन उसकी मुलाकात उसकी एक्स वाइफ से होती है। जेडा, हाय, कैसे हो? वाओ, यकीन नहीं हो रहा है कि ये तुम हो। अच्छा देखो जेडा, तुम्हारे जाने के बाद तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? आई एम सॉरी टोनी, मैं किसी और के साथ हूँ। किसी और के साथ? लेकिन कौन है वो? हाय टोनी। जेम्स, वाह, तुम तो वाकई में बदल गई हो। देखो, आई एम सॉरी, लेकिन जिंदगी में जैसा हम चाहते हैं जरूरी नहीं वैसा हो। गुड बाय टोनी।